नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं बनास नदी में खड़ा हूं, भाटोली पुलिया है और उसके पास में पीछे देख सकते हैं यहाँ एक बालक डूब गया। 10 वर्षीय बालक जो हैं दीपक पुत्र प्रकाश जाट जीवाखेड़ा रेलमंगरा निवासी हैं और फिलहाल यहाँ नांदोली में उनका ननियाल है। यहाँ पर बनास नदी पर नहाने आए थे और अन्य दोस्तों के साथ नहाते वक्त वो पानी में डूब गया। ये घटना दोपहर की बताई जा रही है और उसके बाद से पुलिस भी पहुंच चुकी है, प्रशासन भी पहुंच चुका है। गोताखोर तैराकों द्वारा लगातार उसकी तलाश की जा रही है। अभी तक न तो ये पता चला है कि वो इसमें डूबा है, जिंदा है, मरा है। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। हमारे साथ में एमडी के कुछ प्रबुद्धजन भी मौजूद हैं। पूर्व सरपंच साहब मांगीलाल जी हैं, इससे बात करते हैं। ये घटनाक्रम कब हुआ और कितनी देर? ये साहब सीमा नांदोली आती है, ग्राम पंचायत एमडी में ये घटना हुई है। और ये रेती वालों ने जो खनिज में बहुत ही गहरे खड्डे कर दिए और पहले इतने वर्षों तक यहाँ पर खुदाई नहीं की। अभी 5-6 महीने पहले पूरी पुलिया बना और यहाँ पर खुदाई कर दी है। इसलिए यहाँ खड्डे में छोटे बच्चे थे, 10-12 साल के 2 भाई थे मामा भाणेज के, और उन्होंने वो बच्चा जो इनका दोहिता लगता है बद्रीलाल जी जाट का, वो बच्चा बह के चला गया या कहीं फंस गया है। अभी इतनी देर 3 बजे के बाद से लगातार सरकारी महकमा भी यहाँ लगा हुआ है, पुलिस भी यहाँ तैयार हैं, फिर भी यहाँ पर अभी तक गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं, पर अभी तक बच्चा नहीं मिला है। ये जो इस तरह की घटनाक्रम पहले भी कब हुआ है? इस तरह की पहले भी यहाँ पास में करीबन 5-7 साल पहले ज़रूर ये पुलिया नहीं बना, उसके पहले रपट थी और पाइपों से पानी आता था। उस समय में भी यहाँ नाकली का लड़का भी एक पहले यहाँ डूबा था और वो भी यहाँ मर गया था। ये आप बता रहे हो खड्डे हैं बजरी से, कितने गहरे गहरे खड्डे हैं? ये साहब कम से कम 15-15, 20-20 फीट नदी में खड्डे कर दिए। नया पानी आया और वापस उसमें पानी भर गया तो उसमें बच्चे बह के डूब गए। ये तो हमेशा के लिए इस तरह का खतरा ही है, आगे भी? ये साहब बिल्कुल ही नदी का इतना कर दी, पूरी नदी को खोखली कर दी है, क्योंकि सीमित है, सरकारी आदेश है, उसका भी कम से कम 3 मीटर तक ही गहरा करना है। इसमें 25-25 फीट 15-15 फीट गहरी कर दी है और न ठेकेदार ने वहाँ पर वापस भराव भरना था, उनको भी नहीं भरा गया। आप भी देख लीजिए, पूरे खड्डे अभी भी दिख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ये जैसे मुख्य रूप से बजरी खनन की वजह से यहाँ हादसा हुआ है और पीछे की तरफ जैसे तस्वीरों में आप हम दिखा सकते हैं, ये जो पुलिया बना है, इस पुलिये के पास से जो पानी बह रहा है बनास नदी में है और मुख्य रूप से ये टापू बताया जा रहा है जहाँ पर बच्चा वो नहा रहा था और इसी जगह से वह डूब गया। और भी जो बच्चे थे दोनों के साथ में जो नहा रहा था। दीपक 10 वर्ष का है, प्रकाश जाट और उनके पिताजी का नाम है जीवाखेड़ा रेलमंगरा के मूल निवासी हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो नांदोली में बद्रीलाल जी जाट के यहाँ जो उनके नाना जी हैं वहाँ रह रहा था। और आज दिन में दोपहर में करीब 2:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। यहाँ पर नहाते वक्त वो गहरे पानी में चला गया। इस घटना के बाद सूचना दी, कांकरोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी टीम मौके पर पहुंची, गोताखोर मौके पर पहुंचे, तैराक पहुंचे और उनके द्वारा लगातार तलाश के प्रयास जारी हैं। फिलहाल न तो दीपक का कोई पता चल पाया है और न ही इस घटनाक्रम में कोई अपडेट है। फिलहाल सैकड़ों की तादाद में पुल पर भी लोग जमा हैं, तो आसपास नदी के किनारे भी नांदोली और एमडी से भी बड़ी तादाद में ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं। और ख़ास तौर से ये देखा जा रहा है कि जो हादसा हुआ उसके पीछे बताया जा रहा है कि अवैध बजरी दोहन की वजह से यहाँ गहरे खड्डे हो गए हैं, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और इसको लेकर कहीं न कहीं खान विभाग के साथ ही बजरी खनन को लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। इसी वजह से ग्रामीणों में भी इस बात को लेकर आक्रोश है। ये घटना हुई है, इस घटना को लेकर ग्रामीणों से भी बातचीत करते हैं कि इस तरह की हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, आखिर ये जो बजरी खनन हो रहा है, ये हादसा हुआ। हाँ, मैं मांगीलाल सालवी। इस बनास नदी के ऊपर जो पानी आ रहा है उसके अंदर हमारे ग्राम पंचायत एमडी के राजस्व गाँव नांदोली में जो बद्रीलाल जी जाट हैं, उनका जो दोहिता है यहीं पे रहता है और यहीं पे 6ठी क्लास में पढ़ता है। लेकिन यह अपने साथियों के साथ में नहाने के लिए आ गया और यह इस पानी के अंदर नहाते हुए ये बह गया। और वो अभी तक प्रशासन वगैरह सारे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला और सब भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं चला है। तो ये कहीं न कहीं खड्डे वगैरह के अंदर दब चुका है और ये खनन की वजह से ये इतना सब कुछ हुआ है। ये जो इस तरह की जो घटनाक्रम बताने के पहले भी हो चुका है, यहाँ काफ़ी गहरे खड्डे हैं क्या और बजरी?
खड्डे तो कोई इनका कोई फिक्स नाप तो कर नहीं रखा इन लोगों ने, मर्जी आए जितना 10-15 फीट भी गहरा कर दिया, जहाँ रेती मिली वहाँ कर दिया है। तो खड्डे तो काफ़ी मात्रा में गहरे हाई है यहाँ पे। अभी अभी क्या लग रही है, कोई उनकी शव के बारे में कोई पता चल रहा है? बिल्कुल क्या? देखो नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, कोशिश करते रहेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, लग रहा है उसमें डूब गया। और भी कितने हैं उसके साथ में? वो अकेला ना रहा अकेला था? बच्चा ही था, उसके साथ में अपने उसके मित्र थे, तो यहाँ सामने बैठे हैं, वो अकेले ही अंदर चला गया है। अच्छा, ये यहाँ क्या वो उसका ननियाल है या कैसे? ननियाल है, यहाँ पे ननियाल है, यहीं पे पढ़ रहा है। ये मुख्य रूप से आपने देखा सरपंच साहब एमडी हैं, और आपने भी बताया कि इस तरह की जो खड्डे की वजह से उसमें डूबने की कारण है इसकी डेथ हुई है। हमारे वो साथ और भी ग्रामवासी हैं। क्या नाम है आपका? किशन लाल है, एमडी रहता हूँ। ये जो घटनाक्रम इस तरह के हादसे हो रहे हैं, बजरी का खनन हो रहा है, आखिर इसको लेकर ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? तो बनास में पानी है जो उत्पन्न वेरो है। वैसे तो खड्डा तो बनास तो चाली रही है, तो पानी भरी हुई रह गई है। खड्डा तो उन्हें खाडा खोदिया तो ही है। बाकी बद्रीलाल जी नांदोली के हमारे मित्र थे, उसका दोहिता यहाँ पढ़ता था 6ठी क्लास में, और उसका मामा भाणेज का दोनों बच्चे से 10-12 साल के, वो बह के गया है कि यहाँ डूबा है मालूम नहीं पड़ रहा है। बस अभी तलाश जब तक मिले नहीं तब तक? जब तक नहीं मिले जब तक मालूम नहीं पड़े है। और इनको 2-3-4 घंटे हो गए हैं तलाश करते हैं। गोताखोर भी है, पुलिस वाले भी है। इनके परिवार में और कोई है? परिवार में तो उसके गांव में तो मालूम नहीं, तो यहाँ तो बद्रीलाल जी का दोहिता था। अच्छा, ये यहाँ का बानेज था, वहाँ का दोहिता था, और यहाँ का ननियाल था, और यहाँ पढ़ता था, यहीं रहता था। अच्छा, ये मुख्य रूप से आपने देखा कि ये जो अपने ननियाल में रहते हुए यहाँ पर पढ़ रहा था, और इसी दौरान यहाँ दिन में वो नहाने के लिए आया, और उस दौरान यह घटना हुई। उस घटना के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।